सरकारी स्कूलों में टीचर बहुत टॉर्चर करती हैं, सही से पढ़ाती नहीं है। इलाका का बुरा हाल है मैडम, साफ सफाई नहीं है। 10-15 दिन का भी अगर आप देखोगे तो अखबार क्राइम से भरे हुए हैं और इतना क्राइम दिल्ली में अनसेफ हो रखी है दिल्ली। नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं स्टेट मेरा हिंदी में हूं आपके साथ ऋतिका सिंह। आगामी दिल्ली विधानसभा चुनाव को देखते हुए सभी राजनीतिक पार्टियों ने कमर कस ली है। सियासी सरगर्मियां अपने चरम पर है। 70 विधानसभा सीटों को लेकर हर एक पार्टी दम भर रही है। वादे दावे वार पलटवार लगातार जारी है। इस बीच स्टेट मेरा हिंदी की तरफ से एक नए कार्यक्रम की शुरुआत की जा रही है जिसका नाम है क्या बोलती दिल्ली। जी हाँ, इस कार्यक्रम के जरिए हम हर एक विधानसभा क्षेत्र में जाएंगे, लोगों से सीधा संवाद करेंगे, उनकी समस्याएं जानेंगे, उनके क्षेत्र में कितना विकास हुआ है। विधायक साहब की रिपोर्ट कार्ड सीधा जनता से ली जाएगी। देखिए, अभी तक दिल्ली में 7 विधानसभा चुनाव हो चुके हैं। 3 बार कांग्रेस की सरकार रही है, 3 बार आम आदमी पार्टी की रही है, लेकिन एक बार कांग्रेस के साथ मिलकर आम आदमी पार्टी की सरकार रही। हालांकि इस बार का चुनाव इसलिए खास हो जाता है क्योंकि आपने देखा कथित शराब घोटाले मामले के बाद किस तरीके से अरविंद केजरीवाल जेल गए। 5 महीने वो रहे, फिर बाहर आए, इस्तीफा दिया, अब आतिशी मुख्यमंत्री है। तो क्या इस बार चुनाव इसलिए भी अलग हो जाएगा क्योंकि इमोशनल कार्ड कहा जा रहा है कि बीजेपी की तरफ से इमोशनल कार्ड खेल सकते हैं। लेकिन इन 70 विधानसभा सीटों में पिछले 5 साल का क्या कुछ रिपोर्ट कार्ड है वो जनता के जरिए हम सीधा जानेंगे। और इस कार्यक्रम की शुरुआत क्या बोलती दिल्ली की हम कर रहे हैं पूर्वी दिल्ली से। पूर्वी दिल्ली के कोंडली विधानसभा क्षेत्र में हम मौजूद हैं जहां से आम आदमी पार्टी के विधायक है जिनका नाम है कुलदीप कुमार। हालांकि उन्होंने इस बार लोकसभा चुनाव में किस्मत आजमाई थी लेकिन हार का सामना करना पड़ा हर्ष मल्होत्रा से। तो उनके क्षेत्र में कितना विकास हुआ है, जनता क्या कुछ कहती है, क्या सोचती है, क्या कुछ उनके मुद्दे रहेंगे, सीधा उन्हीं से जानते हैं। सबसे पहले तो आप तालियां बजा दीजिए अपने लिए। इस कार्यक्रम की शुरुआत कर रहे हैं हम क्या बोलती दिल्ली। हाँ जी, आपका नाम? मुंदर। मुंदर जी, तो यहीं आप रहती हैं? हाँ, यहीं रहते हैं। तो इलाके का क्या हाल है, कैसा मिजाज? मिजाज सही है, बिजली सब खूब अच्छी तरीके से आती है। हाँ। पर थोड़ी पानी की प्रॉब्लम है। हाँ। जो मतलब एक टाइम पानी आ रहा है? आ रहा पानी, पर 2 टाइम आना चाहिए पानी। अच्छा। एक टाइम आ रहा। एक टाइम आ रहा है। हाँ। और बिजली सब मिल रही है? हाँ, बिजली 24 घंटा की मिल रही है। आपका क्या नाम? मेरा गुड्डी गुप्ता। अच्छा, तो आपकी क्या कोई समस्या है या काम हो रहा है? पेंसिल की समस्या है बस हमारी। अच्छा, पेंशन नहीं मिल रही? 2 साल कम है हमारी बामे। तो मतलब बन नहीं रही। और बिजली पानी? बिजली पानी सब कुछ आ रहा है। सब आ रहा है। ठीक है। अच्छा, ये कहा जा रहा है कि आम आदमी पार्टी ने रेवड़ियां बांटी है, उसी वजह से वोट वहां चले जाते हैं। इसको लेकर अब खुद अरविंद केजरीवाल यात्रा भी कर रहे हैं। नहीं यार, ऐसा कुछ नहीं, रेवड़ी नहीं बांट रहे, वो तो काम करा रहे, अच्छा कर रहे। हाँ, विकास हो रहा है आपके इलाके का? हो रहा, कोई दिक्कत नहीं है ऐसी। कोई दिक्कत नहीं है? 5 साल में सब अच्छा? केजरीवाल ने अच्छा ही किया, खराब क्या किया? अच्छा ही अच्छा हो रहा है। आपका क्या नाम? रेखा। रेखा जी। रेखा जी, आपके परिवार में कितने लोग? मेरे परिवार में 5 लोग हैं। बच्चे? बच्चा एक ही है, पोता है। तो स्कूल की कोई दिक्कत यहाँ पर? नहीं नहीं, स्कूल की कोई दिक्कत नहीं है। बिजली पानी सब आ रहा है? बिजली पानी आ रहा है, लेकिन पानी की यह है कि एक टाइम से पूर्ति नहीं हो रही है। इसलिए पानी 2 टाइम तो चाहिए। तो पानी सुबह आता है, शाम आता है, कब आता को है? आता है, जैसे शाम को 2 घंटे आता है तो इसमें 1.5 घंटा ये शाम को कर दें, 1 घंटा दोपहर में कर दें तो उससे थोड़ा ये हो जाएगा। टैंक खाली हुआ तो वो भर जाएगा। आधे घंटे का डिफरेंस है, पानी पूरा आएगा। अच्छा, और ये समस्या अभी जैसे एक टाइम में आ रहा है, इससे पहले कैसा था? इससे पहले तो बोरिंग का चल रहा था ना, बोरिंग बंद करवा दिए। वो तो आप स्विच दबाओगे, आपकी बिजली खर्च होगी, जो भी होगी बोरिंग से भर लो। लेकिन खारा पानी था, लेकिन अभी जब से गंगा वाटर आया बस तब से बोरिंग बंद करवा दिए गए। तो मतलब पानी की समस्या यहाँ पर है। इनका कहना है कि देखिए 2 टाइम पानी तो आना ही चाहिए, अभी फिलहाल 1 टाइम आ रहा है। हाँ जी, आपका नाम? सरोज। सरोज, आप क्या करती हैं? मैं ये घर का ही काम करती हूँ जी। तो आपके परिवार में कौन कौन? मेरे 3 बेटी है, 2 बेटे। तो क्या समस्या है, क्या प्रॉब्लम है? समस्या है किसी की कोई नौकरी नहीं, चाकरी नहीं, बस यही है। घर काम ऐसे ही चल रहा है। तो वादे तो हर पार्टी करती है। अरविंद केजरीवाल जी ने भी किया कि भैया युवाओं को नौकरी दी जाएगी। हाँ, नौकरी तो मिलनी चाहिए बच्चों के लिए, ये सरकारी है प्राइवेट कोई सी तो मिलनी चाहिए। अब ज़्यादा नहीं, ये पढ़े लिखे हमारे बच्चे तो उसमें भी मिलनी तो चाहिए ना नौकरी। पर धक्के खा रहे बच्चे, इनको कोई नौकरी वोकरी नहीं है। मतलब युवाओं का भविष्य खतरे में। हाँ हाँ जी, हाँ।
आपका क्या नाम? बेबी नाम है। तो आपके परिवार में कौन कौन, क्या प्रॉब्लम्स? मेरे हस्बैंड वाइफ है, मेरे 4 बच्चे हैं और बच्चों का नौकरी नहीं है, किराए का दुकान भी है, किराए का मकान भी है और बच्चे हम अपना रोड पर रिपेयरिंग के काम करती हूँ। तो वो साफ सफाई, कोई दिक्कत, पानी, बिजली, सब कुछ है। सब समय पे मिल रहा है आपको? लेडीज़ के लिए इतने सुविधा भाई साहब ने दिया है, बहुत बहुत शुक्रिया। बस फ्री मिली है, जहाँ मर्जी वहाँ जाओ। अब इससे फ्री क्या चाहिए, बहुत हम उनको धन्यवाद करती हूँ। अच्छा, बच्चे स्कूल में पढ़ते हैं तो स्कूल में कोई दिक्कत, टीचर्स पर्याप्त है? टीचर बहुत टॉर्चर करती हैं, बहुत टॉर्चर करती हैं बच्चों को। सरकारी स्कूलों में टीचर बहुत टॉर्चर करती हैं, सही से पढ़ाती नहीं हैं, यही मुझे शिकायत है। मतलब बिजली पानी ठीक है, लेकिन टीचर्स की शिकायत है जो कि बच्चों को पढ़ाती हैं, वो कहीं ना कहीं कमी है। हाँ जी, आपका नाम? मेरा नाम मीनाक्षी है। मैं राजस्थान की रहने वाली हूँ। यहाँ पे हस्बैंड की ड्यूटी है जीवी की कंपनी में, हॉस्पिटल में, लाल बहादुर में। तो मैं चाहती हूँ कि एम्बुलेंस वालों को परमानेंट किया जाए, क्योंकि हर साल उनका 3 साल में उनका ट्रेंड चेंज किया जाता है। वो इतनी मेहनत करते हैं, 24 घंटा ऑन ड्यूटी रहती है उनकी, तो उनको परमानेंट किया जाए। अगर केजरीवाल तक मेरी आवाज़ उन तक पहुँच जाए तो मेन क्वेश्चन मेरा यही है कि जीविका वालों को परमानेंट किया जाए, एम्बुलेंस वालों को। चलिए, तो इनकी समस्या ये है। सर, आपका नाम? हमारा नाम हंसदीप सिंह। तो आप आर्मी से? हाँ, मैं CRPF से हूँ जी। तो आप यहीं रहते हैं? मैं यहीं रहता हूँ। तो देखा होगा कैसा है इलाके का हाल? इलाका का बुरा हाल है मैडम, साफ़ सफाई नहीं है, कई चीज़ें ऐसी हैं जो नहीं होनी चाहिए वो नहीं है। तो इसके ऊपर आप लोगों को ध्यान देना चाहिए, सरकार को, हमारी को। आप लोग से यही मेरा गुजारिश है कि साफ़ सफाई ध्यान देना चाहिए। बिजली पानी सही है सर? हाँ, बिजली का तो सही है, पानी एक टाइम आता है, दोनों टाइम आना चाहिए। तो पानी एक टाइम आ रहा है। और साफ सफाई के लिए तो सरकार दावा कर रही है कि सफाई कर्मचारियों की हमने ड्यूटी लगा रखी है, वो हर रोज आते हैं, कूड़ा उठा कर लेके जाते हैं। मैडम, आप ही देख लो, जाके पार्क से लेके गली का हाल देख लो, आप ही देख लो क्या हाल है यहाँ का। कैमरा चल रहा है, एक बार कैमरा चल रहा है, आप सामने देख लो, सामने ढेर लगे हो कूड़न के पार्क में। फोकस यहाँ दिखा दो ना, पार्क में जब से बीजेपी के जो पार्षद बने, पार्क में देखने ही नहीं आया तक। एक बार में जब देखने तो कूड़े के ढेर जगह जगह बने हो पार्क में। तो मतलब पार्षद बीजेपी से है, इसलिए कुलदीप जी काम नहीं कर पा रहे? जी, ये सारी जो कमियां हैं ये पार्षद जी की है। ये पार्क MCD के अंदर है, तो ये नालियाँ MCD के अंदर है, कूड़ा उठाना ये MCD के अंदर है। इसमें विधायक जी का रोल नहीं है। विधायक जी हमारे बहुत अच्छे हैं, वो अपने पास से पैसे लगा के इस समय काम करवा रहे हैं। खुद वो मैं जाता हूँ ना, तो उनको देखता हूँ काम को, तो मेरे दिल ही बहुत कहता है कि हाँ, विधायक हो तो ऐसा हो। तो शिकायत पार्षद से है या विधायक से? मैडम, जो यहाँ का जो विधायक हो या पार्षद हो, जिसके जो एरिया में आता है, उससे शिकायत है हमारी कि यहाँ पर जो उनको फोकस देना चाहिए। अब ये नहीं कि चुनाव आ गए तो उसके लिए अब गली गली आप कैमरा लगूंगा, कोई भी हो, किसी पार्टी का, उससे मुझे कोई मतलब नहीं है। मगर जो जिसका विधायक है या MP MLA, कोई सुविधा होनी चाहिए जनता के लिए। अब इससे कितनी गंदगी, आप नाली देख लो, हर दिन यहाँ मीडिया वो कहना डेंगू वगैरह सब होता रहता है। यहाँ मच्छरों का प्रकोप बहुत जगह है, हर जगह पे। हाँ जी, आप बताइए। मैडम, क्राइम बहुत बढ़ चुका है और अभी पिछले हर दिन यहाँ पे बहुत सारी चोरियाँ हो रही है। अभी कुछ दिन पहले ही एक महिला के जो पॉकेट में से निकली अपने सोसाइटी से, तो उनका कुंडल छीन लिया और उनके पूरे कान भी छेद गए। और आज भी मैंने देखा कि रोज़ अगर आप अखबार देखेंगे तो कभी किसी का मर्डर हो जाता है। आज भी शादरा में एक कोई व्यापारी थे, उनको 5-6 गोली मार दी कंटिन्यू। पिछले बहुत दिन में लगभग 10-15 दिन का भी अगर आप देखोगे तो अखबार क्राइम से भरे हुए हैं। और इतना क्राइम दिल्ली में अनसेफ हो रखी है। दिल्ली बहुत ही डर लगता है। पहले के बहुत कुछ भी बात होती थी तो लोग बोलते थे ऐसा नहीं हो सकता, दिल्ली में रह रहे हैं, दिल्ली में इसलिए लोग रहते थे। तो दिल्ली सरकार काम नहीं कर रही है? नहीं, दिल्ली सरकार का तो इसमें कोई रोल नहीं है, ये तो केंद्र सरकार के अंदर आता है। ये तो सेंट्रल के आते हैं, होम मिनिस्ट्री जो अमित शाह जी हैं उनके अंदर में आती है दिल्ली पुलिस तो। और सांसद जी चेयरमैन होते हैं, जो कमेटियाँ होती हैं, जो पुलिस की कमेटियाँ होती हैं, उनके सांसद जी चेयरमैन होते हैं। लेकिन इस पर कोई ध्यान नहीं दिया। मतलब तो केंद्र सरकार ने हाथ बांध रखे है क्या दिल्ली सरकार के? बिल्कुल, वो तो साफ है ना, क्योंकि केंद्र सरकार सही से काम नहीं हो रहा है। जो सांसद जी हैं उनके कभी दर्शन नहीं होते हैं। विधायक तो फिर भी हर गली गली में हर लोगों के समस्याओं को सुनते हैं, उस पर अमल भी हो रहा है। आप लोगों
आपकी सबसे बड़ी समस्या ये है कि यहाँ पर सुरक्षा उतनी पुख्ता नहीं है जितनी होनी चाहिए। क्राइम बहुत ज़्यादा है। आप रिकॉर्ड उठा कर देख लीजिए, आप गली में किसी भी कहीं से भी जाकर देख लीजिए, महिलाएं बिल्कुल सुरक्षित नहीं है और बाहर निकलना बहुत मुश्किल हो रहा। आप दोपहर में देखो, कहीं किसी की चैन स्नैचिंग हो जाती है, किसी की पॉकेट मार जाती है, एकदम पूरी बुरा हाल है एकदम बिल्कुल। अच्छा, और ये जो रेवड़ियाँ बांटने का पूरा माहौल शुरू हो गया, जिस पर चर्चा भी अब मुख्यमंत्री करने जा रही हैं, अरविंद केजरीवाल भी उतरे हैं, तो आपको लगता है कि इसका असर होगा? जी बिल्कुल होगा इसका असर। इसका इसलिए होगा कि अभी जो हमारी केंद्र सरकार जो है ना, केंद्र सरकार ने जिस हिसाब से जो काम किए थे और इनके हाथ बांध रखे हैं, अब इनको खोलना चाहिए कि इनको सरकार के हाथ में, जैसे हमारे गृह मंत्रालय इनके अमित शाह जी के पास में है, तो जो दिल्ली सरकार जो है, तो इनको जो पुलिस जो दी हुई है, तो वो व्यवस्था यहाँ हो ही नहीं पा रही किसी हालत में। आपके लिए सबसे बड़ी समस्या क्या है इस इलाके की? इस इलाके की नहीं, मैं कहूँगा पूरे हिंदुस्तान की समस्या है। और आज युवा इस नज़र से देख रहा है कि हमें वो रोज़गार कब मिलेगा, क्योंकि हम लोग तो पढ़ लिख के रोज़गार के चक्कर में पड़े हुए थे। वादा तो खूब किया अरविंद केजरीवाल ने नौकरी देने का। नहीं, अरविंद केजरीवाल जी ने किया तो, पर अरविंद के सर्विसेज दिल्ली पे तो है नहीं। और मोदी जी ने वादा किया था कि साल में 1 करोड़ रोज़गार देंगे, उन्होंने क्या किया? आज देखिए कि सरकारी नौकरी तो छोड़िए, ये तो हमारी स्टेट सरकार का है ना, ये तो केंद्र सरकार जब हमारी देगी तभी तो कुछ होगा इससे। हम लोग तो इंतजार करते हैं, सरकारी नौकरी नहीं मिली, कोई बात नहीं, गेल है, सेल है, LIC है, वेल है, BCCL है, किसी में तो नौकरी मिल ही जाएगी। अब हुआ क्या? एयरपोर्ट इन्होंने बेच दिया, रेलवे इन्होंने बेच दिया, गेल इन्होंने बेच दिया, सेल इन्होंने बेच दिया, वेल इन्होंने बेच दिया। अब तो हम इंतजार क्या कह रही? नहीं, कुछ नहीं, मैं कुछ नहीं बोल रही। नहीं, बताइए क्या समस्या है? अरे मेरी कोई समस्या नहीं मैडम। समस्या ये है कि जो केंद्र की दिल्ली सरकार है, इसको फ्री छोड़ दिया जाए। फ्री का मतलब ये सब, मतलब फ्री काम करने के लिए छोड़ दिया जाए। अब स्कूलों को आए दिन LG साहब, चूँकि इनके केंद्र सरकार के इशारों में काम करते हैं। तो LG साहब का ये कहना होता है कि देखिए, जो काम अच्छे तरीके से आगे होगा मैं उसी को तो पास करूंगा, अगर जहां गड़बड़ी नजर आएगी उसी को तो काम रोकेंगे। हैं? हमने सरकार चुनी है, LG नहीं चुना है। हमने CM चुना है, हमने प्रधानमंत्री चुना है, हमने विधायक चुना, हमने पार्षद चुना, LG नहीं चुना। लेकिन केंद्र शासित प्रदेश है तो उस यहाँ की व्यवस्था बाकी राज्यों के जरिए अलग है। मैम, कौन सी केंद्र शासित की बात आप कर रही हैं? जो हमारे वोट के, हमने वोट दिया है ना, दिल्ली वासियों ने वोट दिया है ना, मोदी जी को भी वोट दिया है सांसद बनाने। पूर्ण राज्य की मांग को लेकर है ये मुद्दा आपकी? जी बिल्कुल है, ये तो होना ही चाहिए दिल्ली सरकार में, ये हमारा पूर्ण राज्य दिल्ली को बनना चाहिए, ठीक है ना। लेकिन अभी हो काम आ रहा है, वो तो रहा ही नहीं है। देखिए अभी क्या है कि बीजेपी सरकार क्या करती है कि वो अपने राज्यपाल बना के, इससे पहले ये व्यवस्था नहीं थी। ये अगर यही समस्या सिर्फ दिल्ली की नहीं है, आप जहाँ पे भी देखोगे, कश्मीर, जम्मू कश्मीर में देख लीजिए, तमिलनाडु में देख लीजिए, और तो और वेस्ट बंगाल में देख लीजिए, वहाँ पे जो गवर्नर हैं वो एक अलग ही खेल खेलना की तैयारी खेलते हैं। क्योंकि अभी आप देखो, यहाँ पे जो सुप्रीम कोर्ट ने मैंडेट दे दिया था कि भाई यहाँ दिल्ली सरकार सर्विसेज दिल्ली सरकार को नहीं, वो तो बात, लेकिन जो बैकडोर से ये बीजेपी दूसरे राज्यों में अपनी सरकार LG के थ्रू अपनी सरकार चलाना चाह रही है, ये बहुत ही गलत परंपरा है। लेकिन सबसे बड़ा मसला तो यही है ना कि यहाँ पर सुरक्षा की कमी है, साथ ही पानी की समस्या यहाँ पर महिलाएं बता रही हैं कि एक टाइम जी साफ सफाई की, बिल्कुल साफ सफाई की भी है, साफ सफाई कमी है। जब से यहाँ पार्षद हैं बीजेपी के, वो कभी देखने नहीं आते हैं। अच्छा, मोहल्ला क्लिनिक की भी रिपोर्ट सामने आई है कि सिर्फ डॉक्टर छोटे मोटे डॉक्टर रख दिए, खांसी जुकाम की दवा मिलती है। बस मोहल्ला क्लिनिक में भी मतलब में ज़्यादा मतलब फैसिलिटी नहीं है इसमें, तो चूँकि डॉक्टर कभी होते हैं कभी नहीं होते हैं। बहुत ये मुद्दे हावी रहेंगे इस बार के चुनाव? बिल्कुल हावी रहेंगे इस बार, तो बिल्कुल हावी रहेंगे। और आम आदमी के आदमी है तो हम तो वोट आम आदमी को ही देंगे पक्का। तो चलिए, कोंडली विधानसभा क्षेत्र के लोगों को आप सुन रहे थे, जिनका साफ तौर पे कहना है कि देखिए, वोट हम मुद्दों के हिसाब से ही देंगे। बिजली, पानी, सुरक्षा का मसला है, लेकिन सबसे बड़ी समस्या यहाँ पर साफ सफाई है, और जो पानी एक टाइम आता है वो 2 बार आए, ताकि हमारी जो प्रॉब्लम्स है कम हो सके। कैमरामैन अनिल के साथ मैं ऋतिका सिंह, स्टेट मिरर हिंदी।